क्यों भगवान शिव कहे जाते हैं विष्णु वल्लभ? वो भगवान विष्णु को इतने प्रिय क्यों हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी की चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की प्रकृति और महिमा के आधार पर उनके कई नाम हैं। उन नामों के अतिरिक्त उन्हें एक और नाम दिया गया था जो उन्हें भगवान विष्णु से जोड़ता है, और वो नाम है विष्णु वल्लभ। तो चलिए जानते हैं इस नाम के पीछे का रहस्य और उन्हें भगवान विष्णु से जोड़कर यह नाम क्यों दिया गया है। साथ में ये भी जानेंगे कि भगवान विष्णु को भगवान शिव इतने प्रिय क्यों हैं। तो इस कहानी को की जो कुछ खास बातें हैं जो इस कहानी में आपको मिलेंगी वो मैंने हाईलाइट करी हैं, तो ये आप देख लें पहले। तो पहला है, भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव। दूसरी, शिव और विष्णु ने अपनी एक रूपता दर्शाने के लिए ही हरिहर रूप धरा था। तीसरी, क्यों भगवान शिव कहे जाते हैं विष्णु वल्लभ। चौथा है, शिव को विष्णु का प्रिय क्यों कहा जाता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते। हिंदू धर्म में भगवान शिव और विष्णु दो ऐसे देवता हैं जिन्हें सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उन्हें एक दूसरे का विरोधी दिखाने की बजाय उन्हें कई तरीकों से एक दूसरे का पूरक के रूप में जोड़कर दिखाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भले ही भगवान शिव देवों के देव हों और भगवान विष्णु की उत्पत्ति उनसे हुई हो, लेकिन माना जाता है कि भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं। एक दूसरे के आराध्य होने के कारण दोनों सदैव एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं और कई अन्य तरीकों से एक दूसरे के लिए स्नेह भी प्रदर्शित करते हैं। हिंदू सभ्यता में एक वक्त ऐसा भी आया था जब लोग शैव और विष्णु संप्रदायों में बंट गए थे। दोनों न केवल एक दूसरे के विरोधी बन गए, बल्कि उनकी आस्था भी अलग अलग हो गई थी। कहते हैं ऐसे में शिव और विष्णु ने अपनी एक रूपता दर्शाने के लिए ही हरिहर रूप धरा था, जिसमें शरीर का एक हिस्सा विष्णु यानी हरि और दूसरा हिस्सा शिव यानी हर का था। क्यों भगवान शिव कहे जाते हैं विष्णु वल्लभ। अब इस बात का क्या अर्थ है वो हम आगे जानेंगे। भगवान शिव को कई नामों की उपाधि दी गई है, जिसमें से एक नाम को भगवान विष्णु से जोड़ा गया है और वो नाम है विष्णु वल्लभ। वल्लभ शब्द का अर्थ है प्रियजन या प्रेमी या सबसे प्रिय, एवं विष्णु वल्लभ का अर्थ हुआ वो जो भगवान विष्णु को प्रिय हो, अथवा वो जिसे भगवान विष्णु प्रेम करते हों। कई शास्त्र मानते हैं कि भगवान शिव भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय थे, और कुछ के अनुसार तो विष्णु और शिव वास्तव में एक ही हैं जो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो इस अनुसार चूंकि भगवान शिव विष्णु के सबसे प्रिय हैं, इसलिए उन्हें विष्णु वल्लभ कहा जाता है और उस रूप में माना भी जाता है। विष्णु अष्टोत्तरम में भी एक मंत्र है, ओम शिव प्रियाय नमः, जिसे यह संकेत मिलता है कि भगवान विष्णु
और शिव एक ही हैं और वे एक दूसरे के हृदय में निवास करते हैं। स्कंद पुराण में भी स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिव ही विष्णु हैं। यदि महाभारत की माने तो महाभारत के अनुसार परमात्मा इन दोनों स्वरूपों में लीला करते हैं। जो शिव हैं वे ही विष्णु हैं और जो विष्णु हैं वे ही शिव हैं। केवल लीला मात्र के लिए ये दो हैं। वैसे भगवान विष्णु की महिमा और लीला को देखते हुए उनके नाम पर अन्य देवताओं को भी नाम दिया गया है, जैसे विष्णु वल्लभ या विष्णु विलासिनी या विष्णु माया। शिव को विष्णु का प्रिय क्यों माना गया है या क्यों कहा गया है, इस बात को भी जान लेते हैं। भगवान शिव को विष्णु का प्रिय क्यों माना जाता है, इस बात से भी हम परिचित होंगे और इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं और व्याख्याएं भी हैं। लेकिन उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता भी है जो उन्हें बहुत ही अद्भुत तरीके से जोड़ता है और इसे भी एक प्रधान कारण माना गया। तो दोनों का एक दूसरे के प्रिय होने के लिए कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। कहते हैं कि मोहिनी ने तपस्वी योगी शिव को देखकर तुरंत उनसे प्रेम कर लिया। हालांकि भगवान शिव ने पहचान लिया कि ये तो मोहिनी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि मोहिनी के अवतार का कारण महिषी राक्षसी का अंत करना था। दरअसल राक्षसी का भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त थी कि केवल विष्णु और शिव से उत्पन्न संतान ही उसका वध कर पाएगी या उसे मार पाएगी। इसी वरदान को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने मोहिनी से विवाह किया और इस प्रकार उनके मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ, जिसने महिषी नामक राक्षसी का अंत किया और फिर अपने गांव में आराम से रहने लगे। दोस्तों, ये थी एक कहानी जो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी थी। आप समझ रहे होंगे कि गरुड़ पुराण या इतने भी जब हमारे धार्मिक सनातन ग्रंथ हैं जिनमें इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि हम लोग शायद, मेरी तो समझ में इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि इस पर इन कहानियों पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आप भी करें। आप में बहुत सारे गुण वाले लोग हैं जो मेरे इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फिर मैं कल हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।